This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on IELTS reading. And in today's session, we will focus on list of heading and list of people. List of heading और list of people में क्या फर्क है, आज दोनों सवाल हमारे सामने आएंगे और तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कह रहा हूं लिस्ट ऑफ हेडिंग, तो ये बात जहन में रख लें कि लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए आपको हर पैराग्राफ को पढ़ना लाजमी है। आपको हर पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और हर पैराग्राफ से आपको एक नंबर तो लाजमी मिलेगा। अच्छा, इसके दो सवाल और भी हैं, हो सकता है दो हो सकता है तीन हो। एक सवाल मैं करवा चुका हूं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना बेटा। मैंने कहा था बुक 18 के अंदर जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है चौका लगा दो। फिर नीचे आपके पास एमसीक्यूज है, कल के सेशन में एमसीक्यूज का नाम करने वाला हूं। ठीक है, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस्ड है? लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर। अब आपके सामने लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आ गया, सर क्या करें, ये किस तरह से होगा, कैसे हमें हमारे जवाबात मिलेंगे? बहुत ही आसान है, ये बात याद रखो, हर पैराग्राफ तुम्हें एक नंबर देगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का। और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं वो बेसिकली तुम्हारे मेन आइडियाज होते हैं। गौर से देखो, एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज। जहन में एक बात आनी चाहिए तुम लोगों के, अब ये दूसरी कंट्रीज के नाम लिख कर देगा। मेरी देखो बातें बार बार सुनोगे ना तो तुम्हें मेरी बातें, तुम लोग मेरी तरह बात करना शुरू कर दोगे। दूसरी कंट्रीज के नाम लिख कर देगा। An enterprise arising from success. Success is a positive word. Achievement अपने जहन में ले आओ, सक्सेस ले आओ, अचीवमेंट ले आओ, और अदर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के नाम ले आओ। और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, a new organization. The hope that stocks will inspire a range of emotions and actions. अब इमोशंस ले आओ, एक्शंस ले आओ। इंस्पायर, इमोशंस एंड एक्शंस, ये बात अपने एक्शंस एंड इमोशंस, अदर कंट्रीज। सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फ्रॉम अदर्स। सपोर्ट के लिए दूसरा वर्ड लेकर आओ, सपोर्ट के लिए दूसरा वर्ड लेकर आओ। देखो ये वर्ड बार बार आता है पेपर में, सपोर्ट, हेल्प, सपोर्ट, हेल्प, हेल्प फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, organizations, companies, support, help, but not from others. Finding new types of habitats. Finding new types of habitats. Habitats क्या होते हैं? अगर आपने क्लास 4 में साइंस पढ़ी थी तो आपको हैबिटेट का मतलब पता होगा, रहने की जगह, मुख्तलिफ छोटे छोटे जानवरों की। ऑपोजिशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ऑपोजिशन इज व्हाट? आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्राडिक्शंस, इख्तलाफात, नेगेटिव पॉइंट है ये। फ्रॉम द जनरल पब्लिक, देखो जब लिखो अपने पास, जब पब्लिक की बात आती है ना तो मेरे जहन में तीन वर्ड्स आते हैं, कम्युनिटी, पीपल, लिखना अपने पास, हैबिटेट नहीं, ये फाइंडिंग न्यू टाइप, ये स्टॉक्स की बात चल रही है। हैबिटेट मुख्तलिफ परिंदों की रहने की जगह है ये, हैबिटेट। ऑपोजिशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, पब्लिक सोसाइटी, लिख लो अपने पास, पब्लिक इज इक्वल टू सोसाइटी, पब्लिक इज इक्वल टू पीपल, पब्लिक इज इक्वल टू कम्युनिटी। अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट का दूसरा वर्ड लिखो अपने पास, चैलेंजिंग टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स। अ साइन ऑफ होप, गुड न्यूज, अ साइन ऑफ होप, डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स। creatures, creatures which represent both joy and opposition. Joy means happiness, oppositions means it's a negative thing, contradictions। joy and opposition, creatures, वो creatures का नाम बताएगा आपको। stop causing delight, delight is again what? happiness। and revival of the public events, revival का मतलब दोबारा से किसी चीज का आना, पब्लिक इवेंट्स का।
अब पब्लिक इवेंट से क्या मुराद है? फेस्टिवल्स। आपने देखा मैंने जब हेडिंग्स को पढ़ा तो मैंने हेडिंग्स के मुख्तलिफ और सिनोनिम्स अपने मेमोरी में लेकर आया। ये काम आपको करना है। अच्छा, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है हमेशा याद रखें, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है वो आपके मेन आइडियाज होते हैं। और अगर आप लोग राइटिंग को थोड़ा सा समझते हैं तो मेन आइडियाज को पहले सेंटेंस के बाद लिखा जाता है, फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर। मेन आइडियाज को पैराफ्रेज करके लिखा जाता है आखिर में। ज्यादातर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हमने देखा है कि यहाँ फर्स्ट 3 लाइंस और लास्ट 3 लाइंस में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब मिल रहा होता है। लेकिन जो पहला पैराग्राफ होता है मैंने जनरली देखा है कि फर्स्ट 2-3 लाइंस में नहीं मिलता। ये मैंने तकरीबन 80% में श्योर हूँ, कभी कभार मिल भी गया है। ठीक है, चले आज देखते हैं। आज हमारा सिर्फ टारगेट लिस्ट ऑफ हेडिंग। आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, पहले पढ़ते हैं फर्स्ट 3 लाइंस। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले आप फर्स्ट 3 लाइंस पढ़ें। The last definite record of a pair of white storks successfully breeding in Britain was in 1416 from a nest of in Edinburgh. No one knows why a stork disappeared from our shores. अच्छा सर ने देखिए एक बात बताई है आपको कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने हमेशा इस बात को नोट किया है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको जनरली फर्स्ट 3 लाइंस में नहीं मिलती चीजें। मैंने ज्यादातर जिस बात को नोटिस किया है वो आपको लास्ट 3 लाइंस के अंदर वो चीजें मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन आप उसको रीड करते हुए जाएं, जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं आप उसको मैच करें। फिर वो कहते हैं they often featured on the menus of medieval banquets. We might quite simply have consumed them all. But there could be more ominous reason. Storks are migrants arriving after the end of winter, nesting on rooftops and happily associating with humans. And because of this, they have long been a symbol of hope and new life. Yet their association with rebirth also meant became a symbol of rebellion. अब आपने यहां पर जब इस बात को पढ़ा, जैसे आपने इस बात को पढ़ा तो बताइए, जैसे ही आप इस बात को पढ़ते हैं, कहता है associating with humans, and because of this they have a long symbol of hope and new life. Yet their association with rebirth also meant a symbol of rebellion. Shortly after the restoration of King Charles, two white storks were rare but surviving. Parliament putting greater efforts entirely for fear they might inspire republicanism. Today, the notion disappeared and the stork retained its association with new life, appearing on cards given to celebrate an arrival of a new child as a bird carrying a baby in a sling held in its beak. जब आपने इस बात को पढ़ा, एक तरफ आपने देखा हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, ये वाला कीवर्ड आपको हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस। फिर दूसरी तरफ आपने देखा सिंबल ऑफ रिबेलियन। अगर आपको रिबेलियन का मतलब पता है बागी, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। और फिर हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, इट्स अ पॉजिटिव नोट। So it means creatures represent both joy and opposition. Creatures कौन है? Creatures से मुराद storks. और आपको इसमें कुछ बताना नहीं है, अगले पैराग्राफ पे जाइए। So after such a long absence, there was a great excitement when April of this year. After such a long absence, there was a great excitement when April of this year appeared. White stork built an untidy nest of sticks in the top branches of a huge oak in the middle of a rewilding protect at Neep Estate in West Sussex.
अब आपने जैसे ही इस बात को पढ़ा, तभी आपने drone footage taken before the pair sitting on them showed three large eggs. The fact that they were infertile and did not hatch and was not too disappointing. The pair are only 4 years old and stocks can live over 30, with first attempt to breed often failing. Protects from the next year are encouraging with their first attempt to of are part of protect the human species to Britain, inspired by reintroducing in European countries, then more than reached their target, imported from Poland. They have spent the best of 3 years in six, a group of other juveniles and several injured non-flying adults, also from Poland. Other birds already shown loyalty on the side. 2 years ago, a young bird from नीप चैनल ऑफ फ्रांस। अब आपने देखा मैंने जिन वर्ड्स को आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, बताओ कहाँ पहुंच रहे हो? आपको एक एक कीवर्ड मिल गया, आपको एक कीवर्ड मिल गया है, बताइए। बस मैंने आपसे कहा था जब वो इस तरह से लिख कर देता है ना, इन अदर कंट्रीज, तो सबसे पहली चीज आपको कंट्रीज के नाम मिलेंगे। जब आपको कंट्रीज के नाम मिल गए तो उसके बाद फिर आप दूसरी बात, एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस, तो ये जो बता रहा है कि स्टॉक्स बिल्ट एन अनटाइडी नेस्ट ऑफ स्टिक्स इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ओक ट्री। और इनको कहाँ भेजा गया था? कहते हैं दीज यंग स्टॉक्स आर अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट था टू रिटर्न टू रिटर्न द स्पीशीज टू ब्रिटेन, inspired by reintroduction in European countries are more than reach their target. Reach their target का मतलब success. Reach their target. Success in other countries. So your answer goes with 1. Infects in the face of reports unrelenting ecological loss. UN estimates that millions of species are on the brink of extinction globally. The वाइड स्टॉक रिटर्न इज रिफ्रेशिंग न्यूज। ये एक अच्छी खबर है, रिफ्रेशिंग न्यूज। जब आपने इस बात को पढ़ा, इट्स अ रिफ्रेशिंग न्यूज, तो बता दो किस बात पर जाओगे। देखो एक सेंटेंस होता है बस कभी कभार जो आपको जवाब पर लेकर जाता है, इट्स अ रिफ्रेशिंग न्यूज, तो बताओ व्हाट इज दिस? इट्स अ रिफ्रेशिंग न्यूज। जब आप ये कह रहे हैं इट्स अ रिफ्रेशिंग न्यूज, और जब वहां पर वो कह रहा है brink of extension, it's a threat, it's a difficult time, कि ये नापैद होने वाली है, तो it's the wide stocks return is a refreshing news, so it means a sign of hope in difficult times. difficult time क्या है? brink of extension globally, ठीक है, refreshing news a sign of hope। आगे चलिए उसके बाद, and yet its path to restoration in UK has been smooth. Support from conservation bodies, जैसे तुमने ये बात पढ़ी बताओ कहाँ जाओगे? Has been surprisingly difficult to obtain. फौरन चले जाओ। Support from conservation bodies has surprisingly been difficult to obtain. Support from conservation bodies has been surprisingly difficult to obtain. बताओ कहाँ जाओगे? फौरन उड़ते हुए पूरी आवाम चली गई। support from other organization but not from others। और कुछ बताने नहीं है मुझे, जब भी अच्छा लगता है लिस्ट ऑफ हेडिंग, टाइम बहुत बचता है, आपको अब बस एक ही चीज का जवाब देना होता है, ठीक है। आगे चलिए, ई, across Europe as the stocks population have suffered from draining wetlands and disappearance of insect rich pasture and meadows, their loss has been felt deeply. A few years ago, a tearful old woman in a village showed me the nest on her roof. उसने मुझे अपनी छत पर एक घोंसला दिखाया, empty of stocks for the first time in living memory.
where stocks have been reintroduced, they are greeted with great happiness and some historical stock festivals have restored. बताओ, they are greeted with great happiness and some historical stock festival have been restored. Restore का मतलब समझते हो कि किसी चीज का वापस आना. फेस्टिवल्स का मतलब समझते हो? बस. स्टॉक कॉजिंग डिलाइट एंड रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट्स. डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस. उसके बाद यस, a driving motivation behind the project in the UK is the aspiration that stock will return, spark feelings of empathy and affection from townspeople. Feelings of empathy and affection. बताओ, आधी बात मिल गई तुम्हें. Feelings of empathy and affection. Feelings of empathy and affection. Feelings, feelings, emotions. और आगे पढ़ो तो तुम्हें एक्शन भी मिल जाएगा. आगे पढ़ोगे तो एक्शन भी मिल जाएगा. कहता है they might also encourage public to feel worried about the wider they fly off to feed on earthworm, grasshoppers and frogs, while storks could be that charismatic species that connects urban communities directly to the landscapes. People once loved them. They named their local village and blah 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 blah. मिल गया वहीं से. Who see their nest on the roof, empathy and affection from townspeople, emotions and actions. The hope that storks will inspire, will spark feelings and empathy and affection, will inspire a range of emotions and actions. चलें आगे चलते हैं, एक और देखते हैं. Matching information, list of people, list of people, list of people, list of heading, list of people. एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया जर्नल वालों के लिए. बुक 18 के अंदर 2 ही आए हुए. तो टेस्ट 4 सेक्शन 3 जनरल वालों का ये असाइनमेंट है. हम एक ट्राई करते हैं अब एकेडमिक रीडिंग से. एकेडमिक रीडिंग में तो बहुत सारे आए होते हैं. पैसेज 3. अच्छा, कल मैं पैसेज 2 कर रहा था, वहां पे भी मुझे कुछ टकराए थे. हम वो वाले भी देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे. फिर पैसेज 3 में भी देखेंगे कि पैसेज 3 में हमें कुछ टकरा जाए. तो पहले हम पैसेज 2 वाले देख लेते हैं. वो जो कल मैंने TSI कट आपसे कहा था ना, मैं करवाऊंगा आज. तो पहले उसको भी लिस्ट ऑफ पीपल भी आपको ताकि आज पढ़ने को मिल जाएगी. लिस्ट ऑफ पीपल क्या होता है ये आ गया आपके सामने, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे. कल ये वाला था, ये देखिए. और इसकी एक बहुत जबरदस्त टेक्निक आपके सामने रखूंगा. अगर आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल आए, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल आ जाए, जैसे यहां पर आया है लिस्ट ऑफ टिम्बर कट, लिस्ट ऑफ हेडिंग और लिस्ट ऑफ पीपल जब मैं बोलूं तो ये लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आता है, कभी लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स आता है. तो लिस्ट ऑफ पीपल से मुराद है लिस्ट ऑफ टिम्बर कट्स आपके पास आ गया. अच्छा देखो, इन्होंने यहां पर ये भी लिख कर दे दिया है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. जब उन्होंने ये लिखकर दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल करेंगे. अच्छा देखो, कॉमन सेंस क्या कहते हैं. पहले अगर हम इसको, सबसे पहले इसको ढूंढना, ये कहाँ लिखा हुआ है. TSI कट. देखो TSI कट तुम्हें यहाँ पर कहाँ कहाँ मिल रहा है. देखो सबसे टॉप पर देखो, तुम्हें TSI कट मिल गया. फिर उसके बाद साल्वेज कट मिल गया. उसके बाद शेरवुड कट मिल गया. अब मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं, कोई से 2 आप पढ़ लें, कोई सी भी 2 बातें पढ़ लें. क्योंकि देखो एक में से आपको जवाब नहीं मिलेगा फॉर श्योर. कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, आपको एक में से नहीं मिलेगा. TSI कट नहीं मिलेगा, साल्वेज कट नहीं मिलेगा, या शेरवुड कट नहीं मिलेगा. कोई एक नहीं मिलेगा. तो मैं कहता हूं किसी एक को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, 2 पढ़ लीजिए. लेकिन उन 2 को पढ़ने से पहले यहां से वही काम करेंगे
जो सर ने आपको सिखाया है, निकालिए कीवर्ड्स। टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड, ऐसे दरख्तों को का सफाया करना जिनको कोई बीमारी है। टू जनरेट इनकम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मैंने मेरी टेक्निक्स में से है, जब ईयर्स की बात आ जाए तो समर आएगा, विंटर आएगा, ऑटम आएगा, फॉल आएगा। जनरेट इनकम, इनकम का मतलब आप लोग तमाम बच्चे समझते हैं। टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज, टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज। ठीक है, अब आपने इन तीनों बातों को पढ़ लिया। कोई से दो उठा ले, डी, ई और एफ है, जो आप बोले मैं वो पढ़ूंगा। कोई से दो उठा ले, बोले कौन सा पढ़ूं। डी, ई, एफ में से कोई से दो सिलेक्ट कर लें बस। सर ये दो पढ़े, डी, ई पढ़ लें या ई, एफ पढ़ लें। आपने दो को पढ़ लिया, तीसरे का जवाब आपकी जबान पर खुद आएगा, क्योंकि जवाब सिर्फ दो में से मिलना है, एक आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ई और एफ, जुनैरा ने कहा सर ई और एफ पढ़ दीजिए। चलिए आपकी बात हम सुन लेते हैं, हम ई और एफ को पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अब जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके जहन में कीवर्ड्स हैं। Another approach that might yield a high amount of low use with salvage cut, with many pests and pathogens visiting forest, including dash 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 dash, सारे कीड़े। याद आया कल वाली बातें। It is important to remember working in forest can help with these ease with these issues through cutting procedures. The type of cut reduce a number of sick trees. अब ये जो नंबर ऑफ सिक ट्रीज, ये जो सिक ट्रीज है, बताओ ये क्या है, बता दो जल्दी से बता दो। ये जो सिक ट्रीज है ये कौन, कहां पर हमने ये बात पढ़ी। सिक ट्रीज से मुराद क्या है, हम साल्वेज कट इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये बात हमको कहाँ मिली, हमें ये बात मिली इसके अंदर। और कौन सी बात मिली, सिक ट्रीज, ट्रीज दैट आर डिजीज्ड। तो हमने 19 का जवाब क्या लिख दिया, हमने 19 के जवाब मिल गया हमें। एंड सीक टू मैनेज द फ्यूचर स्प्रेड, द लीव विगोरस ट्रीज दे हैव स्टेड हेल्दी इनफ टू सर्वाइव द आउटब्रेक। अब पढ़ते शेल्टर वुड कट, which only takes place in mature forest that has already been thinned several times, involve removing all mature trees when other seedlings have become established. This thin allows the forest to decide which trees species are regenerated. It leaves a young forest where all the trees are at similar point in their growth. अब इस बात को समझ रहे हो, it leaves a young forest where all trees are at a similar point in their growth. बताओ ये क्या मतलब है इसका, क्लोज इन एज, क्लोज इन एज, ये कहां मिली बात आपको, शेल्टर वुड में। अब बताओ बगैर पढ़े, अब बगैर पढ़े तुम बताओ किसका जवाब तुम लिखोगे, 20 का जवाब क्या लिखोगे, 20 का जवाब बगैर पढ़े बताओ क्या लिखोगे, 20 का जवाब क्या लिखोगे। क्योंकि देखो दो ही लेटर आएंगे, बी तुम पढ़ के जा चुके हो, अब तुम्हारे पास सी का ही ऑप्शन है, क्योंकि एक लेटर आपको इग्नोर करना था। लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो एक तो बी हो गया, अभी तुम सी पढ़ रहे हो तो दूसरा भी तुम्हारे पास अब सी आने वाला है। आखिरी लाइन पढ़ो, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिवेल्प अ टू टायर फॉरेस्ट, देयर आर टू हार्वेस्ट एंड द मनी। बताओ मनी का ताल्लुक किससे है, ओवर अ डेकेड, अ नंबर ऑफ ईयर्स। मनी का ताल्लुक इनकम से है, नंबर ऑफ ईयर्स का ताल्लुक ओवर अ डेकेड। लिख लो अपने पास, ओवर अ डेकेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। और आपने इसका भी आंखें बंद करके जवाब क्या लिख देना था, सी। आपको ये टेक्निक समझ आई कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल आते हैं, सिर्फ 3 उसमें आए, तो आप 2 पढ़ लें, 2 पढ़ेंगे जवाब आपके सामने आ जाएंगे। हो सकता है आप अभी यहाँ से कोई जवाब मिलता ही नहीं आपको, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन सेंस यूज किया हमने। अगर आप डी और ई पहले पढ़ते आपको
डी में से कुछ नहीं मिला, ई में से 1 पॉइंट मिला, तो बगैर पढ़े एफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों जवाब छाप देते। ठीक है, आइए इस तरह का एक और देखते हैं कोई। स्टीम कार, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एक और आ गया स्टीम कार। एक असाइनमेंट दे देंगे, जनरल वालों को एक असाइनमेंट मिल गया, लिख लें अपने पास, टेस्ट 4 में मिलेगा आपको, अपने पास लिख लें लिस्ट ऑफ हेडिंग, रात को सोने से पहले जरूर कीजिएगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग आइल्स जनरल 18 टेस्ट 4 में लिंक सेंड भी कर दूंगा, आप उसी वेबसाइट से जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ ना खोलने की जरूरत है आपको। अच्छा चलें, अब आपके सामने यहाँ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी है। क्या इसके अंदर, मुझे याद आ रहा है लिस्ट ऑफ पीपल भी इसी के अंदर आया था? नहीं, इसके अंदर लिस्ट ऑफ पीपल नहीं है, सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। अच्छा, अब आपको हर पैराग्राफ से एक हेडिंग मिलने वाली है, बस पहला काम क्या करेंगे, पहले हम आपको यहां से सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आइए, a period in cold condition before the technology, a period in cold conditions, यानी कि सर्दी का मौसम है, विंटर, कोल्ड कंडीशंस, विंटर, कोल्ड, मार्केटिंग इश्यूज लीड टू फेलियर, मार्केटिंग इश्यूज lead to failure. Good and bad aspects of STEAM technology are passed on. Good and bad aspects of STEAM technology are passed on. Good and bad, positive and negative, advantages and disadvantages, good and bad. A possible solution to the issues of today. A possible solutions to the issues of today. Possible solution, recommendation, issues, problems, current difficulties. Further improvements lead to commercial orders. Further improvements to lead to commercial orders. Positive publicity at last for this quite clean, fast vehicle. Clean and fast vehicle. A disappointing outcome for customers. A better option than the steam car arises. सारी बातों को पढ़ के जहन में बिठा लीजिए। अब अच्छी बात ये होगी, जब ऑन कंप्यूटर आप पेपर देंगे तो ये आपके बिल्कुल सामने होगा, और आपको इसी तरह से आपके सामने आपका टेक्स्ट होगा, तो आप बहुत आसानी से चीजों को मैच कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले आपको जिस तरह से बता रहा हूं, देखें, पढ़ के देखें, फर्स्ट 3 लाइंस पढ़ें, जनरली नहीं मिलता, पहले पैराग्राफ में फर्स्ट 3 लाइंस में मैंने नहीं देखा, जनरली जो है वो हमने आखिर में देखा है। चलें, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए पढ़ाएंगे। When primitive automobiles first began to appear in the 1800s, their engines were based on steam power. So steam had already enjoyed a long and successful career in railways, so it was natural that the technology evolved into a miniaturized version which was separate from the trains. But these cars inherited steam's weakness along with its strength. The boiler had to be lit by hand. अब देखो, ये बात थोड़ी वीकनेस जो होती है, देखो किसी की वीकनेस, किसी की कमजोरी, जो वीकनेस है वो कमजोरी है, वो ड्रॉबैक है, वो डिसएडवांटेज है, वो नेगेटिव थिंग है। ठीक है, द बॉयलर हैड टू बी लिट बाय हैंड एंड दे रिक्वायर्ड अबाउट 20 minutes टू बिल्ड अप प्रेशर बिफोर दे कुड बी ड्रिवन. Furthermore, their water reservoirs only lasted for about 30 miles before needing replenishment. Despite such shortcomings, बावजूद इनकी कमियों के, these newly designed self-propelled carriage offered quick transportation. And by 1900 और 1900 के शुरू में, it was uncommon to see such machine shuttling wealthy citizens around towns. It was not uncommon to see such machines. अब जब आपने इन सारी बातों को पढ़ा तो देखिए, आपने पहली बात वीकनेस की आई, बावजूद इसके कमियों के, ये इट ऑफर्ड अ क्विक ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ पॉजिटिव साइड, आपको पॉजिटिव साइड भी मिली, हर अमीर के पास आपको ये नजर आने लगी। तो अब बताइए 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 भाई, यस, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी आर पास्ड ऑन। मैंने आपसे कहा था गुड एंड बैड, बैड के बहुत सारे वर्ड आपके जहन में आए,
तो बैड का एक वर्ड आपको और आ गया वीकनेस। वीकनेस आप कमजोरी, कमजोरी जो है वो नेगेटिव होती है। फिर उसके कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स, ये भी नेगेटिव है। शॉर्ट कमिंग्स, ये वर्ड्स देखो तुम्हारे जहन में क्लिक होने चाहिए। शॉर्ट कमिंग्स इज इक्वल टू नेगेटिव थिंग। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ऑफर्ड को एक ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, चलिए। बट द ग्लोरी, ओहो, पहला सेंटेंस जवाब दे के जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए सारे। बट द ग्लोरी ऑफ स्टीम्स कार वर फ्यू। A new technology called the internal combustion engine soon appeared. लेकिन ये जो स्टीम कार की जिंदगी थी ये बहुत थोड़ी सी थी, क्योंकि फिर आपके पास एक नया इंजन आ गया, कंबस्टन इंजन soon appeared। बताओ, स्टीम कार की को फौत फौत हो गई। अब बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार अराइजेस। अल्लाह करे सारे ऐसे आ जाए। अब बट द ग्लोरी ऑफ द स्टीम कार्स वर फ्यू। मैं यहीं से जवाब मिल गया आपको। ठीक है ना, चले। अच्छा, even as the market was declining, four brothers made one last effort to rekindle the technology. Between 1906 and 1909, while attending high school, Dash and his three brothers built his first steam car in their parents' basement. It comprised parts taken from a rack early steam car but reconfigured to drive an engine of their own design. Though it did not run well, the Double brothers went to build a second and third prototype. उन्होंने फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और though the Double boys' third prototype, nicknamed Model B, still lacked the convenience of an internal combustion engine. It drew attention of automobile trade magazines due to its numerous improvement over previous steam cars. The Model B, सुनना भाई, the Model B proved to be superior to gasoline automobiles in many ways. Its high pressure stream drove the engine piston in virtual silence. Silence. In contrast to clattering gas engines which emitted the aroma of burned hydrocarbons. Perhaps most impressively, Model B was amazingly swift. It could accelerate from 0 to 60 miles. यानी के रफ्तार भी बढ़ गई, आवाज भी कम हो गई, with silence, 0 to 60 miles, remarkable acceleration। बताइए कहाँ जा रहे हैं अब आप लोग? आपको साइलेंस का वर्ड नजर आ रहा है? क्वाइट, क्लीन, फास्ट व्हीकल, 0 to 60, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट्स। आई बात समझ? कभी कभार हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें वो वर्ड्स मिल जाते हैं जो हम अपनी हेडिंग्स में पढ़कर आते हैं। आगे चलिए, डी को देखिए। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, drove Model B in order to seek investment which he used to open General Engineering Company. He and his brother immediately began on working on Model C, which was extended to expand upon the innovations of the Model B. The brother added features such as a key-based ignition, चाबी लगने लगी, in the cabin, eliminating the need for the operator to manually ignite the boiler. With these enhancements, अब पहले गाड़ी में चाबी नहीं लगती थी, वो आगे एक पैडल होता था, अगर आपने पुराने जमाने की गाड़ियां देखी हो तो भाई चाबी लगने लगी। अब इतनी तब्दीली हो गई, इतनी तरक्की हो गई। With these enhancements, new car company promised a steam vehicle which provide all the conveniences of a gasoline car, but with much greater speed, much simpler driving controls, a virtual silent power plant. By the following April,
General Engineering had received 5390 deposits और जनाब which were scheduled for delivery in early 1918. वाह भाई वाह। अब बताओ कि क्या हो रहा है। आ रहे हैं ना, धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं भाई, हमें भी ये गाड़ी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। which were scheduled for delivery in early 1918। लोगों ने, मैंने भी गाड़ी बुक करा दी थी उस दौर में, अभी तक आई नहीं। ठीक है ना। इट मीन्स फर्दर इंप्रूवमेंट्स, इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू एनहेंसमेंट्स, एनहेंसमेंट्स इंप्रूवमेंट्स, कमर्शियल ऑर्डर्स, ये सारे आखिर में जो आपने बात है कमर्शियल ऑर्डर्स। आगे चलिए, ई में देखिए, बताओ। पहले ही सेंटेंस पढ़ के तुम लोग खुद जवाब दे दोगे, जाओ पढ़ो। Later, the year delivered unhappy news to eagerly awaiting the delivery of their modern cars. और जनाब डिलीवर्ड अनहैप्पी न्यूज टू दोज, एक बड़ी बुरी खबर उन लोगों को जो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि शादी होने वाली है, बेगम को लेके घुमाएंगे। Those buyers who received the handful of completed cars complained that the vehicles were sluggish and erratic, sometimes going in the reverse when they should go forward. आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। अरे भाई, तो बताइए ये क्या हो गया। हो गई, बुरी खबर हो गई। A disappointing outcome for customers. A disappointing outcomes for the customers. Unhappy news. डिसअपॉइंटिंग, आगे जानी थी पीछे जा रही है। स्लगिश, व्हीकल्स वर स्लगिश, एरेटिक, अरे उसमें मसले आ रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। चले आगे चले। द ब्रदर्स मेड वन फाइनल अटेम्प्ट, और आखिर में उन्होंने एक आखिरी अटेम्प्ट कर डाली। क्या किया उन्होंने? इन अर्ली 1924 shipped a Model E to New York City to road tested by the Automobile of America. After sitting overnight in freezing temperature, बता दो ना, बस बता दो, जवाब दे दो भाई। After sitting overnight in freezing temperature, the car was pushed out into the road and left to sit for an hour in the frosty morning air. बस एक सर्दी की रात, a period in cold conditions before the technology is assessed, tested. That goes with one. और फिर क्या हुआ? Sadly, अफसोस, अफसोस, steam car never was a financial success. Priced at around $18,000 in 1924, it was popular only among very wealthy. Plus, it is said too that no two Model Es were quite the same, because Dash tinkered endlessly with the design by the time the company folded in 1931. Fewer than 50 of the amazing Model E steam cars had been produced for his whole career until his death in 1961. Dash remained adamant that steam-powered automobiles were least equal to gasoline cars, if not superior. Given the evidence, he may have been right. Many of the Model E doubles which have survived are still in good conditions. Some have been driven over 500,000 miles with only normal maintenance. Astonishingly, an unmodified double Model E runs clean enough to pass the emission laws in California today that are pretty strict. बताइए, आपको कीवर्ड्स मैच होते हुए नजर आ जाते हैं, एंड यू गो विद योर आंसर्स। देखें, दोबारा पढ़िए यहां से। एंड दे आर प्रीटी स्ट्रिक्ट। इट इज ट्रू दैट द टेक्नोलॉजी poses some difficult problems, but माफ कीजिएगा, यहां से इससे ऊपर वाली लाइन,
कहता है मिलियन माइल्स विद ओनली एस्टोनिशिंगली an unmodified novel model E runs clean enough to pass emissions laws in California today. They are pretty strict. जब आपने इस बात को पढ़ा तो आपका जवाब किसके साथ जा रहा है? Your answer goes with a possible solution to the issues of today. Possible solution to the issues of today. It means emission law in California today that are pretty strict, और ये run clean enough to pass. जब pass, it means solution. To pass the emission law, it's very difficult to clear. So a possible solution to the issues of today. देखते हैं कुछ और आप मिल जाए तो आपका असाइनमेंट करते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना एक फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मैं देखता हूं अगर बुक 18 में कहीं और टकराता है। लिस्ट ऑफ पीपल टकरा गए आपको, नोट करें अपने पास, नोट करें। मैं आपको इसकी स्कैनिंग निकाल कर देता हूं। कैसे करेंगे सर आपको गाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस चीज को फॉलो करेंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप सबसे पहले नाम ढूंढेंगे कि ये नाम लिखे हुए कहाँ हैं। अच्छा ये बात और बता दूं, एक नई बात और बता दूं, ये नाम आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। पहला नाम आपको ये मिलेगा, फिर आपको ये वाला नाम मिलेगा, फिर ये वाला नाम मिलेगा। तो मुझे एक नाम यहाँ पर कहीं पर एक नजर आया था, सीडी। तो सीडी से पहले अल्फ्रेड भी यहीं पर ऊपर लाइन में होना चाहिए। ऊपर देखें पहली ये मिला, ये रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तीन तीन छह बातें हैं और पांच राइटर्स हैं। मुमकिन है कि पांचों लेटर्स का इस्तेमाल करें, बस एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल होगा, क्योंकि पांच राइटर्स की पांच बातें लिख भी दी तो फिर भी एक स्टेटमेंट बच जाता है, तो एक राइटर की बात और लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको एंड्रयू नजर आ रहा है, देखें एंड्रयू की बात आपको नजर आ रही है, एंड्रयू मिलना चाहिए। अगर एंड्रयू 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 ये रहा एंड्रयू। सिर्फ क्या पढ़ोगे, पहले जैसा गाइड कर रहा हूं वैसे करना। देखो सिर्फ 6 मिनट में सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। चाहो तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, ताकि तुम फौरन क्लास के बाद कर लो। आप अल्फाबेट की बात पढ़ेंगे, पहले कीवर्ड्स, सारी ये कीवर्ड्स मैचिंग इन्फॉर्मेशन की तरह, इसमें से कीवर्ड्स निकाल लेना। फिर अल्फाबेट की बात पढ़ना, फिर सीडी की बात पढ़ना, फिर एजी की बात पढ़ना, एंड्रयू की। आगे चलो, फिर तुम्हारे पास दो राइटर्स और आएंगे। ऊपर टॉप पर देखो कोई तुम्हें नजर आ रहा है, टिमोथी बेट्स। वो टॉप के ऊपर मुझे नजर आ रहा है टिमोथी, सिर्फ वहीं पर टिमोथी। उसके बाद देखो डेविड, डेविड 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 ये नजर आ रहा है मुझे। ये लीजिए डेविड को भी मैं सर्कल कर देता हूँ, ये रहा डेविड। अच्छा अब क्योंकि किसी एक राइटर की बात एक से ज्यादा मर्तबा है, तो देखो यहाँ पर ये दोबारा आ गया, तो हो सकता है ये कोई दूसरी बात कर रहा हो। तो ये चेक कर लेना तुम, इसकी कोई दूसरी बात मिल रही है आपको, ठीक है। बाकी तीन पैराग्राफ में देखो कोई नाम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बस अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सर मैंने 6 मिनट में किया, लेकिन देखो सीक्वेंस में ये जवाब, लिस्ट ऑफ पीपल सीक्वेंस में मिलेंगे नाम। आपको मैंने स्कैनिंग निकाल कर दे दी। अब आप इसमें से कीवर्ड्स निकालेंगे, तीनों पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। पहले कीवर्ड्स निकालना, फिर पैराग्राफ्स पढ़ना। इंफॉर्मेशन से मैच होगी, हाँ ये वाली बात इसने की है, और उसका लेटर तुम लिख देना। चाहो तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई जरूर करना, ठीक है। चले आगे चलते हैं। बस बेटा रिजल्ट अच्छा लेकर आए, फिर उसके बाद सलूट मारिएगा। अच्छा अब हम पैसेज 3 पे जा रहे हैं। पैसेज 3 के अंदर क्या आता है देखते हैं। पैसेज 3 के अंदर हमें कोई लिस्ट ऑफ हेडिंग या वो मिलता है, तो वहां से भी आपको एक असाइनमेंट दे देते हैं। अगर एकेडमिक वालों का एक और असाइनमेंट हम देख लेते हैं अगर मिल जाए। पैसेज 2 और आगे जाना पड़ेगा। ये आ गया। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये भी गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग ये आ गया, एक और ले लीजिए। लिस्ट ऑफ पीपल आ गया, एक और आ गया। टाइम क्या हुआ है? 9:45। अच्छा ये इस बिल्कुल उसी स्टाइल का है, बिल्कुल उसी स्टाइल का है। ये लिस्ट ऑफ पीपल है, ठीक है। मैं स्कैनिंग निकाल कर देता हूँ, तुम लोग ट्राई करोगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें से कीवर्ड्स निकालना, जैसा गाइड कर रहा हूँ वैसा करना। CF नाम ढूंढो जल्दी से, नाम ढूंढो। नाम 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 नजर आ रहा है इस पेज पे?
नहीं दिखा, बहुत अच्छी बात है। अगले पेज पे देखते हैं, मुझे नीचे वो नजर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम इसी से सॉल्व कर सको, वरना मैं तुम्हें इसका लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा किताबों का। नोट कर लो, पैसेज 3 टेस्ट 1। अच्छा, उसके बाद देखो एच के, एच के, एच के, एच के, एच के का वर्ड नजर आ रहा है आपको? एच, वेयर आर यू? के, एच के का नाम आपको ये रहा, एच के। उसके बाद एम एस नजर आ रहा है? एम एस, इसी में देखो एम एस होगा। एम एस, एम एस, एम एस धुनी। एम एस मेरी आंखों में नहीं आ रहा होता, आप लोग देखें, एम एस नहीं आया, बस ये आया है। चलिए आगे चलिए, ई में चलिए। ई में देखें, एम एस नजर आ रहा है? हाँ, मार्टन देख लिया। देखो मेरी नजरों से कहीं मिस हुआ होगा वो, मुझे ये दिख गई। कौन दिख गई? ये मोरीबा मोरीबा दिख गई। अब एम एस भी होगा पीछे। ई से पीछे वापस चलते हैं, हमारी आंखों में नहीं दिखा, डी में चेक करें यार, होगा। एम देखो ये नीचे बैठा हुआ है, मैंने कहा ये रहा। स्क्रीनशॉट ले लो। एक सी में मिल गया। अब बस तुम्हें सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़कर इनकी बात को पढ़ोगे, 2 3 4 लाइनें पढ़नी है, सिर्फ मैच करना है। सिर्फ मैच करने वाली बात है, कोई समझने वाली बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी साइंस यूज नहीं करनी है। तुमने इन नामों को पहले स्कैन किया, ये कहाँ लिखे हुए हैं। अब पढ़ोगे तुम अपने स्टेटमेंट्स को, उसमें से निकालोगे थोड़े से कीवर्ड्स। अब पढ़ोगे अपने इन राइटर्स की बातों को। तुम ट्राई करना, तुम एक अच्छा फीडबैक दोगे। ठीक है, चलें। पैसेज 3 के अंदर देखते हैं कोई और लिस्ट ऑफ हेडिंग हो तो उसको भी ट्राई कीजिएगा। पैसेज 3, पैसेज 3, पैसेज 3। नहीं 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 है बस। तो 2 असाइनमेंट ही मिले हैं आपको, मैं आपको दे दूंगा। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू आईएल्स लिसनिंग मैचिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कल हमने फॉलो किया था लिसनिंग के अंदर पैसेज पार्ट 2 की मैचिंग इंफॉर्मेशन को। आज हम फॉलो करने जा रहे हैं पार्ट 3 की मैचिंग इंफॉर्मेशन को। और पार्ट 3 की मैचिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। हेडफोन, यूज हेडफोन्स फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी। पार्ट 3, बुक 18, वेयर आर यू? अच्छा, मैंने आपको इसकी कल मास्टर फाइल भेज दी थी। मैंने कहा था मैंने एक ऐसी फाइल बनाई है जिसके अंदर सिर्फ मैचिंग इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। सिर्फ मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पर।